गाइड इतना क्रोधित था कि उसके शरीर से घुटन भरी आभा निकलने लगी जो हर जगह फैलने लगी। ऐसी शक्ति का दबाव महसूस करते हुए मार्शल संत पीछे हट गया। कम्बरलैंड ने गाइड के सामने घुटने टेके, अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, उसके सामने अपना सिर झुकाया और एक ईमानदार स्वर के साथ गाइड को सूचित करने का फैसला किया कि इस बार ऊर्जा क्रिस्टल का उत्पादन पिछली बार की तुलना में 30% से अधिक हो गया था। कुल वजन 500 किलो से अधिक होने के कारण कम्बरलैंड की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसे नहीं पता था कि लू शेन के पास ऊर्जा क्रिस्टल हैं। यह कैसे प्रकट करें? गाइड ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सवाल किया कि क्या वे उसे कोई आश्चर्य और रहस्य देने की योजना बना रहे थे। लू शेंग को पीछे से दिखाते हुए और आग से घिरे हुए एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। कम्बरलैंड खड़ा हुआ, अपने हाथ से उस पर इशारा किया और डर से भरी निगाहों से बताया कि वे गाइड को ऊर्जा क्रिस्टल देना चाहते थे, लेकिन इस बार ऊर्जा क्रिस्टल का सारा उत्पादन चोरी हो गया था। उसे सिस्टम विंडो देखने के लिए कहा। सिस्टम ने लू शेंग को कई मार्शल संतों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाना शुरू किया। फिर हमारा लड़का विशाल ऊर्जा क्रिस्टल के बगल में उड़ता हुआ दिखाई दिया और एक मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि वह अजय था। अगर गाइड को कोई आपत्ति थी तो वह व्यक्तिगत रूप से उससे बात कर सकता था। क्रोधित होने के बजाय गाइड ने लू शेंग की सराहना और प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने लू शेंग को करीब से देखना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नीले ग्रह जैसा एक छोटा स्तर एक संसाधन सितारा इतनी दिलचस्प मार्शल प्रतिभा पैदा कर सकता है। सिस्टम ने लू शेंग को मार्शल संतों को आत्मविश्वास से घूरते हुए दिखाना शुरू किया। गाइड को याद आया कि लू शेंग ने उसे आने पर उसे खोजने के लिए कहा था। मार्शल संतों को उसे अभी लू शेंग के पास ले जाने का आदेश दिया था। गाइड ने एक दुष्ट मुस्कान दिखानी शुरू कर दी और उत्साहित महसूस किया, क्योंकि उसकी यात्रा इतनी उबाऊ नहीं होने वाली थी। ड्रैगन साम्राज्य में कहीं मार्शल संत तान झोंगवो एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिकाए बैठे और ध्यान कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद मार्शल संत ने अपनी आंखें खोलीं और सतर्क हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि गाइड आ गया है। उनकी आंखें डर और खुशी से चमकने लगीं। उन्हें याद आया कि लू शेंग ने खुद को अजय घोषित किया था। लेकिन अब जब गाइड आ गया था तो मार्शल संत के दिमाग में एक सवाल आया। उन्हें नहीं पता था कि टकराव के बाद लू शेंग जीवित या मृत निकलेगा। शहर में कहीं मार्शल ओवरकमिंग का मंडप था, पेड़ों से भरा एक खूबसूरत डोजो। डोजो के अंदर किसी ने अपने जूते उतारे, जिससे कुछ खूबसूरत पैर दिखाई दिए। यह कोई और नहीं बल्कि जियांग यू थी। वह झूला में लेट गई, अपनी आंखें बंद की और एक आह भरी। एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने अपनी बेटी लिन वान वान से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिसे वह पसंद करती है, कोई ऐसा जिसके साथ वह डेटिंग करने पर विचार कर सकती है। लिन वान वान ने अपनी मां के पैरों की मालिश करना शुरू किया और उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। एक शर्मिंदा भाव के साथ उसने कहा कि अभी के लिए उसे किसी के प्रति आकर्षण महसूस नहीं होता। लिन वान वान का ध्यान अपनी मां के पैरों पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी मां एक मार्शल संत थी और वह बिना प्रयास किए उसे पैर की मालिश नहीं कर सकती थी। जियांग यू ने एक गिलास पानी लिया, एक घूंट पीने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी बेटी पर केंद्रित हो गया। एक आश्चर्यचकित भाव के साथ उसने पूछा कि क्या लिन वान वान को मार्शल आर्ट स्कूल का कोई लड़का पसंद नहीं है। लिन वान वान की आंखें उदासी से चमकने लगीं। एक ईमानदार नजर से उसने समझाया कि मार्शल आर्ट स्कूल के लोग भाई बहन की तरह थे जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। वे उसके परिवार की तरह थे,
इसलिए वह उनके साथ कुछ रोमांटिक करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। यह सुनकर जियांग यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगी। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या उसे मार्शल आर्ट स्कूल के बाहर किसी में दिलचस्पी है। लिन वानवान ने अपनी मां को देखना शुरू किया और एक ईमानदार भाव के साथ बताया कि जब से वह छोटी थी वह मुश्किल से शहर में बाहर गई थी, इसलिए वह बाहर के बहुत से लोगों को नहीं जानती थी। एक जिज्ञासु नज़र से मां ने अपनी बेटी से पूछा कि वह कौन था जिसे उसने मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ने के बाद से सबसे अधिक पसंद किया था। लिन वानवान की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और चुपचाप सोचने लगी। वह कल्पना करने लगी कि लू शेंग स्नोई को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। वह शर्माने लगी और एक उंगली दिखाते हुए उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई, जिससे पता चला कि वह जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती थी वह स्नोई का प्रेमी लू शेंग था, जब से वह गुफा में फंसी थी। सभी को लगा कि वह मर गई है, लेकिन केवल लू शेंग ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बचाने के लिए सीधे चला गया। अगर एक दिन वह किसी प्रेमी की तलाश में होती तो वह लू शेंग जैसा कोई होता। लू शेंग की छवि एक भाला पकड़े हुए और उसके शरीर से मार्शल लपटें निकलती हुई लिन वानवान के दिमाग में आई। लू शेंग ने अकेले ही उसे मार डाला। विश्व कबीले की महान सभा में सभी मार्शल संतों की भूमिका निभाई, अजय मार्शल संत की उपाधि अर्जित की। लेकिन लिन वानवान के दिल में जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह दृश्य था जहां लू शेंग ने स्नोई को बचाया था। उसने अपने हाथों को अपने गालों पर रखा, अपनी आंखें बंद की और लू शेंग के बारे में सोचते हुए प्यार महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। झेंगयू ने अपनी बेटी को देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसा कि उसने कल्पना की थी। जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सतर्क हो गई। उसका शरीर ऊर्जा में बदल गया और वह गायब हो गई। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह एक पल के लिए बाहर जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कब वापस आएगी। यह देखकर लिन वानवान जो विचारों में खोई हुई थी, आश्चर्य और भ्रम में अपने जबड़े खोल बैठी। एक मुस्कान के साथ झेंगयू ने निंजा मुखौटा पहनने की तैयारी की, यह जानते हुए कि गाइड आ गया है। उसने निंजा का मुखौटा पहना और गंभीर निगाहों से उस ओर बढ़ने लगी जहां गाइड और दूसरे मार्शल संत थे। उसे नहीं पता था कि लू शेंग ने पिछली बार जो कहा था वह सच में सुना था या नहीं, इसलिए उसने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। युद्ध के मैदान में एक समतल गुफा थी। यह गुफा उत्परिवर्ती जानवरों के अवशेषों से भरी हुई थी। एक और राक्षस के आकार का उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिया, लेकिन एक आदमी ने जानवर के जबड़े के नीचे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अब जब जानवर अचेत हो गया तो आदमी ने छलांग लगाई और अपना हाथ जानवर की छाती में घुसा दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। उस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर हथियारबंद लोगों का एक समूह था। उनका ध्यान उस आदमी पर था और उनके जबड़े डर से खुले रह गए। सिगार पी रहे आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का पागल था, क्योंकि उत्परिवर्ती जानवरों को मारने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले जन्म में उसने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखी थी। दूसरे लोग चुपचाप उसे देखने लगे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मार्शल संत झाओ जी था, जिसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। झाओ जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि युद्ध के देवता की शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक अद्भुत थी। हर बार जब वह इसका अभ्यास करता तो उसे नई अंतर्दृष्टि और लाभ मिलते, और उसे कोई संदेह नहीं था कि युद्ध का देवता कोई ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया के शीर्ष पर हो सकता था।
किसी चीज ने झाओ जी का ध्यान खींचा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि गाइड आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भले ही वह गाइड को जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन था। यह देखकर कि इस शरीर की यादें फिर से हस्तक्षेप कर रही थीं, उसने तुरंत उन्हें मिटाने का फैसला किया। दो और उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिए। झाओ जी कूद पड़े और उनकी ओर बढ़ने लगे। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने उनमें से एक पर झपट्टा मारा और उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी जल्दी वह 10 लाख उत्परिवर्ती जानवरों को मार देगा, उतनी ही जल्दी वह अपनी मूल दुनिया में वापस लौट सकता था और सभी घृणा और अपमान का बदला ले सकता था। ग्रह पर कहीं एक आदमी टोपी पहने हुए विचारों में खोया हुआ था। कुछ ही देर बाद उसका अधीनस्थ आया, उसके सामने घुटने टेके और उसे बताया कि क्या हो रहा था। कुछ घंटों बाद शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह दृढ़ निगाहों से उड़ना शुरू कर दिया। गाइड के आने की खबर उस समय फैल गई जब वह पृथ्वी पर पहुंचा। वे शक्तिशाली मार्शल संत स्तर के योद्धा जो रेगिस्तान में उसका इंतजार करने नहीं गए थे, वे भी तुरंत ड्रैगन किंगडम की ओर बढ़ने लगे। निंगहाई सागर के पानी में दिन का समय था और लू शेंग की आलीशान नौका थी। स्नोई की आंखें डर से भर गईं और वह बेचैनी महसूस करते हुए पसीने से तरबतर हो गई। तभी शक्तिशाली गाइड उसके पीछे दिखाई दिया और एक शांत मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह जानती है कि लू शेंग कहाँ है। शक्तिशाली गाइड की आभा को महसूस करने पर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आतंकित हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ उसने मुड़कर देखा और गाइड और मार्शल संतों को देखा। गाइड ने एक दयालु मुस्कान दिखाना शुरू कर दिया, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। स्नोई का ध्यान गाइड पर केंद्रित था और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उसे भय की अत्यधिक भावना प्रेषित की। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने मार्शल संतों टैन झोंगयू और लिन झेंगयू को गाइड के पीछे खड़े देखा, यह महसूस करते हुए कि जहाज पर अन्य सभी लोग भी मार्शल संत थे। उसका ध्यान गाइड पर केंद्रित था और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि गाइड एक अस्तित्व था जिसे मार्शल संत भी भगवान के रूप में संबोधित करते थे, यह जानते हुए कि वे लू शेंग की तलाश में आए थे। एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ गाइड ने पूछा कि झाओ जी क्यों नहीं आए और सवाल किया कि क्या लू शेंग ने उसे मार दिया था। जवाब देने के बजाय टैन झोंगयू ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया। एक ईमानदार नजर से कम्बरलैंड ने अपना हाथ गाइड की ओर बढ़ाया और बताया कि स्नोई लू शेंग की मंगेतर थी, इसलिए उससे पूछताछ करके वे लू शेंग के ठिकाने के बारे में जान सकते थे और इस तरह ऊर्जा क्रिस्टल पा सकते थे। गाइड ने चुपचाप सोचना शुरू कर दिया। अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ स्नोई ने उनसे मुंह मोड़ लिया और भागना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि वह उन्हें लू शेंग को नहीं खोजने दे सकती। इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती, उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्यों नहीं हिल पा रही थी। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कम्बरलैंड उसके पास पहुंचा और उसे एक मुस्कान के साथ स्थिर कर दिया। उसने उसे भ्रम में डालकर मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे लगा कि वह लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनके सामने से बच सकती है। उस समय किसी ने कम्बरलैंड को आवाज दी। आवाज सुनकर वह घबरा गया और पीछे मुड़ गया। आकाश में उड़ रहे किसी व्यक्ति ने महसूस किया कि पिछली बार जब उन्होंने कम्बरलैंड को मारा था तो वह काफी मुश्किल नहीं था। कम्बरलैंड ने आकाश की ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में चला गया। इस वीडियो का अंत है।
अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।